हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा लेक्चर अपना करने वाले हैं। इससे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी अनुपात और समानुपात का एक लेक्चर मिल चुका है। तो आइए चलते हैं, आज हम अपने दूसरे लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। और उनको हम करेंगे, साथ में आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर के जो है तैयार हो जाइए। और आपको भी जो है क्वेश्चन करने हैं और साथ में इसको भी मतलब देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सरल तरीके से या कम टाइम में जो है सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात और 5 और 3 के तृतीय अनुपात में अंतर निकालना है। तो एक ये पीछे आपको बता दिया गया था मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं और चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया, उसको आप देख लीजिए। तो मध्यानुपात इन दोनों का पूछा गया, तो 1.8 और 3.2 का मध्यानुपात ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। 1.8 इसको लिख लेते हैं हम 18/10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 यानी कि 32/10 से। ये हो गया हमारा मध्यानुपात। और तृतीय अनुपात निकालने के लिए जो पीछे 3 है इसका क्या कर देंगे, डबल, यानी कि 3 × 3। डबल का मतलब स्क्वायर करना है और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 32 है। अगर हम 18 को सॉल्व करेंगे, 18 में से 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। और जो 2 बचेगा, 2 को 32 से गुणा करेंगे 64 आएगा, 64 का वर्गमूल होगा 8। तो 3 × 8 और बट्टे 10 × 10, 100 का वर्गमूल 10। माइनस हो जाएगा 3 × 3 = 9/5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको काट देंगे 2 से, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। ये बन गया 4 × 3 = 12/5 और माइनस 9/5। 12/5 में से 9/5 घटाओगे तो आएगा 3/5। 3/5 यानी कि 5 × 36, तो 0.6 हमारा आंसर होगा, ठीक। पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफ़ेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद है। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है और हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हरी गेंदों की संख्या बतानी है। देखो यहाँ पर 3 टाइप की गेंदें हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर रेड है और ग्रीन है और वाइट है। ग्रीन है और वाइट, ये 3 टाइप की गेंदें हैं। यहाँ पर बोला गया हमें सबसे पहले कि जो लाल गेंदों की संख्या है 60% अधिक है किससे, सफ़ेद गेंदों की संख्या से। तो सफ़ेद गेंद की जो भी संख्या है वो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, चलो यहाँ पर 60% अधिक बोला गया, तो 60% को अगर आप सॉल्व करोगे हम, तो ये 60% का मतलब कितना हो जाता है, यहाँ पर 60/100 करेंगे यानी कि 3/5 आ जाएगा। 3/5 का मतलब क्या है कि लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी कि लाल गेंद को अगर 5 मान लोगे तो सफ़ेद गेंद कितनी हो जाएगी, 5 में 3 जोड़ लेंगे 8 बन जाएगा। और उसके बाद में करा कि और हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि जो सफ़ेद गेंद है 8 है, तो 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जो हरी गेंद है ये क्या है, 8 से जो है 1 कम है, यानी कि ये 7 हो जाएगी। तो ये हमारा अनुपात मिल गया 5:7:8। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल गेंदों की संख्या कितनी, 120, तो इसको जोड़ोगे 7, 5, 12, 8, 20। तो 20 की वैल्यू हमें 120 दी गई है, 120, तो 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 छक्का 120, 6। हमसे क्या पूछा गया, हरी गेंदें पूछी गई, तो हरी गेंदें कितनी है 7, 1 का मान 6 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 42। ये हमारा आंसर होगा, 42 हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें, ठीक है। सी की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 7:8। कल इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। करा अब से 6 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की आयु 6 वर्ष बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इनका अनुपात क्या होगा 8:9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमने बोला, ये भी बोला था कि आप डिफरेंस देख लेना। अगर डिफरेंस सेम बनना है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 से 8 का 1 का अंतर है
और यहाँ पर 7 से 8 अगर जाएंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा। ऐसे 8 से 9 जाएंगे तब भी 1 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यानी कि इसी 1 का मान क्या है 6। 1 का मान क्या मिल जाएगा हमको 6 मिल जाएगा। तो इस 7 का मान कितना हो जाएगा, ये 7 संग 42 हो जाएगा। और 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 संग 48 हो जाएगा। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में कह रहा है सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष ज़्यादा है। ए की वर्तमान आयु कितनी मिल गई हमें 42, और 42 में अगर 10 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा हमको 52 मिल जाएगा। इसमें अगर +10 और कर दोगे तो हमको 52 मिल जाएगा, यानी कि जो सी की वर्तमान आयु है वो कितना है 52 वर्ष है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी सी और डी के बीच 6342 रुपये की राशि को 3, 4, 8, 6 के अनुपात में वितरित किया गया। बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर बताना है। अगर इस अनुपात में बांटा गया तो इस अनुपात को जोड़ लो सबसे पहले। तो 4, 3, 7, 8, 15, 6, 21। तो 21 का ही मान क्या हो जाएगा 6342 हो जाएगा, 6342। यहाँ से 1 का मान निकाल लो। 1 का मान अगर निकालेंगे तो 21 या 63 और 21 दूना 42 यानी 302 आएगा। हमसे पूछा गया बी और डी। देखो ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो बी और डी 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है 2 का। 1 का मान 302 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 604। ये हमारा आंसर हो जाएगा 604, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी में अंतर निकालना है। यहाँ पर ए और बी के बारे में हमसे बोला गया है। पहले इनका अनुपात क्या था 5:8 था। दोनों में क्या करना है हमें 5 जोड़ देना है। दोनों में अगर 5 जोड़ेंगे तो अनुपात क्या होगा 2:3 बनेगा। अब यहाँ पर देखो 5 से 2 तो यहाँ पर 3 कम हो रहा है, यहाँ पर 8 से 3 तो यहाँ पर जो है 5 कम हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम जैसे बताया था हमने पीछे आपको क्वेश्चन करने का तरीका, उस तरीके से करते हैं। ठीक है, 3 को 5 से गुणा कर देंगे 15 आ जाएगा। 2 को 8 से गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा। 15 में से 16 घटा लेंगे तो ये आएगा -1। ऐसे इस 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 5 को 2 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 15 घटाएंगे तो आएगा -5। इसी 1 की वैल्यू क्या है -5। -1 की वैल्यू -5, तो यानी कि सीधा सा 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 5 मिल जाएगा। 1 यूनिट का मान क्या है 5 है, या 5 जो भी ठीक है आयु है तो यानी संख्या है तो 5 हो जाए, हो गया बस। अब यहाँ पर कराया ए और बी में अंतर निकालना है। तो ये 5 है तो 5, इस वाले 5 का मान कितना हो जाएगा, इस वाले 5 का मान 25 हो जाएगा। 1 मिनट, पेन का कलर हम कोई दूसरा लेते हैं जो कि आपको विजिबल हो अच्छे से। चलो ये रखते हैं। यहाँ पर 5 का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इस 8 का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इन दोनों के बीच हमें अंतर पूछा गया। 25 और 40 के बीच में कितने का अंतर होता है 15 का। इसका अंतर एक तरीके से आप और निकाल सकते हो। 5 और 8 के बीच में अंतर कितने का 3 का। 1 का मान 5 तो 3 का मान क्या होगा 15, तभी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 41 नंबर का हमारा। यहाँ पर कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। ए की आय बी के व्यय के बराबर हो तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। देखो कभी भी अगर आय और व्यय वाला क्वेश्चन मिले तो आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है कि अगर मान लो किसी भी व्यक्ति का हमें आय पता है, ठीक है, तो आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत होता है। व्यय प्लस बचत होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है क्या करेगा, या तो खर्चा करेगा या तो बचाएगा। तो कुछ और अगर मान लो या तो पूरा खर्चा कर देगा या तो पूरा बचा लेगा, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यानी कि अगर मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उसमें से 40 रुपये खर्चा कर देता है और 60 रुपये बचा लेता है, तो यही तो इसकी आय हो गई। यानी कि व्यय और बचत, 40 रुपये उसने खर्चा किया, 60 रुपये उसने बचाया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आय मिल जाएगी। तो ये तरीका ये हमें याद रखना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आय और व्यय वाले में यही लगता है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। अब ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 बोला गया है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, 4 और 5 के अनुपात में कमाते हैं, यानी कि इनकी आय है ये। अब उसके बाद में बोला गया है इनका जो मासिक व्यय है वो 3:8 है। जो इनका व्यय है वो 3:8 है, ठीक है, ये हमसे बोला गया है। 1 मिनट, यहाँ से इसी के नीचे लिखते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर हमसे बोला गया कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की जो आय है वो बी के व्यय के बराबर होगी। देखो ए की आय कितना है 4 और बी का व्यय है 8, तो यानी कि हमें या तो इस 4 को 8 बना दें या तो इस 8 को 4 बना लें। तो इस 4 को हम 8 बना देते हैं 2 से गुणा करके।
इसमें अगर 2 से गुणा कर लेंगे तो जगह 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, इसको भी इसी के नीचे रख लो या फिर जाने दो। देखो अब यहाँ पर क्या है, ए की आय 8 है और ए 3 रुपये खर्चा कर रहा है। ए 8 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तो कितना बचाएगा, 5 रुपये बचाएगा। ऐसे बी 10 रुपये कमा रहा है और 8 रुपये खर्चा कर रहा है। 10 कमाया, 8 खर्चा किया, कितना बचाया, 2 रुपये इसने बचा लिया। तो 5:2 ये क्या हो गया, इनकी बचत का अनुपात हो गया। बचत का अनुपात हमें कितना मिल जाएगा, 5:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 2:5 गलती से भी मत लगा देना, क्योंकि ए पहले है बी बाद में है। ठीक, अगर यहीं पर भी उल्टा कर देता है बी और ए की बचत का अनुपात, तब आपका 2:5 होता है, यहाँ पर 5:2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा। तो पहले तो हम संख्याएं निकाल लेते हैं, फिर जो है हम अब जो भी 8 या 10 जोड़ रहा है उतना जोड़ करके हम अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहले संख्याएँ यहाँ पर दी गई हैं, इनका अनुपात क्या है, 2:3 है। करा है एक संख्या में पहली संख्या से 5 घटा रहे हैं यहाँ पर और दूसरी संख्या में 6 जोड़ रहे हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर -5, यहाँ पर +6। ऐसा करने से अनुपात जो होगा वो क्या बनेगा, 5:12 बनेगा। इसको गुणा कर दो, 12 दूना 24 हो जाएगा और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकाल लोगे तो 24 में से 15 घटाएंगे 9 हो जाएगा। ऐसे -5 को 12 से गुणा करेंगे तो ये माइनस में 60 आएगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 आएगा। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जब यहाँ पर घटाएंगे और -60 करेंगे तो ये +60 बन जाएगा, यानी कि एक पूरा कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो 9 का मान क्या हो गया हमारा, 90 आ गया। यहाँ से हमें 1 का मान कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। एक यूनिट की मान की जो वैल्यू है वो 10 है। अब यहाँ पर हम संख्याएं निकाल लेते हैं। संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हमारी हो जाएंगी 10 है तो यहाँ पर संख्या 10 दूना 20 और 10 तिया 30, ये हमारी संख्याएं हो गई। कर अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, अगर 20 में आप 8 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 28। ऐसे 30 में 8 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 38। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछा गया, 2 से काट देंगे, 14 दूना 28 होता है और 19 दूना 38 होता है, 14:19 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करना है। इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे करते हैं, पीछे भी इस ऐसे भी क्वेश्चन थे लेकिन वहाँ पर हमसे अक्सर मध्य अनुपात पूछा जाता था। तो यहाँ पर देखो क्या कर लेंगे, 24 - x कर देंगे और बटे 40 - x कर देंगे बराबर 33 - x कर देंगे और बट्टे 57 - x कर देंगे। यहाँ पर हमने बताया था थोड़ा सा हम गेस करते हैं। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू गेस करके निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो इसमें रियल टाइम लगता है, ठीक है, अभी इसको 24 - x को 57 - x से गुणा करो और बराबर करो 40 - x गुणे 33 - x, फिर सॉल्व करो तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। उससे तो बेटर है कि आप थोड़ा सा गेस करके निकाल लो, बाकी नहीं तो तरीका आपके पास है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आपको रियल मिल जाएगी। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम जो भी है, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं 1-2 ऐसे रख के, तो यहाँ पर आपको गेस करने का तरीका भी बताया गया था कि आप केवल क्या करो, ऊपर वाले में वैल्यू रखो। देखो 24 में से घटाएंगे 23 होगा, 33 में से घटाएंगे 32, 23 और 32 में कोई रिलेशन नहीं होता, ये बराबर नहीं हो सकते। 2 अगर रखोगे तो ये 22 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31, तब भी नहीं बनेगा। 3 रखोगे तो 24 में से 3 घटाओगे ये 21 होगा, 33 में से 3 घटाओगे 30, 21 और 30 में भी कोई खास रिलेशन नहीं होता है। ऐसे ऐसे अगर आप रखते जाओगे तो x बराबर 6, ठीक है, x बराबर 6 रखने पर इनके बीच रिलेशन बन जाएगा। 24 में से 6 घटाओगे ये बनेगा 18, 40 में से 6 घटाओगे ये बन जाएगा यहाँ पर 34 और बराबर यहाँ पर 33 में से अगर 6 घटाओगे तो ये बनेगा 27 और यहाँ पर 57 में से अगर 6 घटा दोगे ये बन जाएगा 51। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 18 और 27 9 से कटता है, यहाँ पर 34 और 51 है, ये 17 से कटता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर हम काट देते हैं इसको 2 से, तो 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ पर 17 दूना 34, यानी 9/17 इधर बन गया। इसको 3 से काट देंगे, 3 9 27 और 17 तियाँ 51, 9/17 इधर भी बन गया, यानी कि x बराबर 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि दोनों साइड में बराबर संख्याएँ आ रही। तो x का मान ही हमें 6 रखना है, x का मान हमें 6 रखना है। अगर 6 रखेंगे 6 पंचे 30 और 30 और 12 कितना बन जाएगा यहाँ पर
42 बन जाएगा, मतलब ये 42 है। और ये कितना रखा गया, 6 चौको 24 और 24 और 15 39, तो ये 39 है। इनका हमसे अनुपात पूछा गया, 42 अनुपात 39 कर देंगे, 3 से काट देंगे, 14 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो 14 अनुपात 13 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का हमें मान निकालना है। इसको यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 54 माइनस एक्स बटे 49 माइनस एक्स बराबर 22 माइनस एक्स और बटे 21 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x की भी कोई वैल्यू रखेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर x बराबर आप 14 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही। 14 का मतलब जो है आप 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे रखते जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप एक वैल्यू रखने में जो है मुश्किल से आपको लगेगा टाइम जो भी। ठीक है, अगर आप 10 सेकेंड में जो है लगभग कर सकते हैं तो टाइम टेकिंग तो हो जाएगी क्वेश्चन, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका टाइम लगेगा ही, क्योंकि 54 और 21 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब यहाँ पर x का मान अगर 14 रखोगे, 54 में से 14 घटाएंगे ये बनेगा 40, और 49 में से अगर 14 घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 35, बराबर 22 में से अगर 14 घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 8, और 21 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा 7। देखो ये 5 से काट देंगे तो 5 7 35, 5 8 40, 8/7 8/7 बन रहा है, यानी कि x बराबर 14 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x बराबर 14 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अब यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर रखते हैं 14 8 112, 112 में से हम 25 घटाएंगे। अगर आप 112 में से 25 घटाओगे तो ये बनेगा 87। ठीक, और यहाँ पर रखेंगे 14 7 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92, और 20 और घटा देंगे तो बन जाएगा 72। तो 87 और 72 बन गया। इनका हमसे अनुपात पूछा गया, 87 अनुपात 72 कर देंगे। ये कट जाता है 29 से, 29 मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से अगर काटेंगे तो 29 बार में कटेगा 87 और 24 बार में कटेगा 72, तो 29 अनुपात 24 हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं यदि 3 और 9, 3 का मान 9 का तृतीयानुपात p है तो 6p4 का चतुर्थानुपात पूछा गया। 3 और 9 का तृतीयानुपात p है, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 9 का तृतीयानुपात निकालते कैसे हैं, पीछे वाली संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे और बटे कर देंगे पहली वाली संख्या। तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि p का मान क्या आ गया, 27 आ गया। अब हमसे 6 कामा 27 और कामा 4, 1 मिनट, 6 27 और 4 का हमसे चतुर्थानुपात पूछा गया है। चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, पीछे की 2 संख्याओं को गुणा कर देते हैं और बटे कर देते हैं पहली वाली संख्या। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 और 3 9 27, यानी कि ये क्या बन गया, 9 दूनी 18 बन गया। तो 6p और 4 का चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए बी सी और डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनके भागों का अनुपात 4 12 30 और 45 है। यदि ए और डी के भागों के बीच अंतर 55 35 यानी 5535 है तो कुल धनराशि हमसे पूछा गया। देखो ये ए का भाग है, ये बी है, ये सी का भाग है, ये डी का भाग है। ए और डी के बीच अंतर बताया गया है। ए का भाग कितना है 4 और डी का भाग कितना है 45। इनके बीच अंतर कितने का आएगा, 41 का आएगा, यानी कि 41 का ही मान क्या हो जाएगा, 5535 हो जाएगा। 5535 रुपये ये हो जाएगा 41 का मान। ठीक है, अगर ये हमें 41 का मान मिल गया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे। एक का मान निकालेंगे तो सबसे ये पूरा अगर इसको डिवाइड करोगे तो 135 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमसे कुल धनराशि पूछी गई। कुल धनराशि का मतलब क्या है, 4 12 30 45 को जोड़ लो। इनको अगर जोड़ोगे तो 40 30 70 10 80 और 4 84, 2 86 और 5 91 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 91 हो जाएगा। एक की वैल्यू 135 है तो हमें 91 की वैल्यू निकालनी है। 91 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 135 × 91। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 135 और 91 को जब गुणा करोगे यह जाएगा 12,285, इतना रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12,285 हमें पहले ऑप्शन में दिया गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है।
यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर पूछा गया। देखो ए और बी दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, बीच में यहाँ पर रेशियो नहीं लगाते हैं। इनकी जो आय का अनुपात दिया गया है, जो आय का हमें अनुपात दिया गया है वो 11:13 दिया गया है, और जो इनके व्यय का अनुपात दिया गया है वो 9:11 दिया गया है, और कह रहा है कि दोनों जो है 4,000 रुपये बचाते हैं। देखो आय में से अगर व्यय घटाएंगे तो क्या मिलेगी, हमें बचत मिलेगी। 11 में से 9 घटाओगे 2 मिलेगा, और 13 में से 11 घटाओगे 2 मिलेगा, यानी कि दोनों की बचत जो है वो क्या आ रही, बराबर आ रही है। क्वेश्चन में भी दिया गया दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि ए भी 4,000 बचाता है और बी भी 4,000 बचाता है, यानी कि इनके जो बचत का अनुपात हमें मिल रहा है ये बराबर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, सीधा ऐसे लिख लेंगे 2:2, यानी कि इस 2 का मान कितना है, 4,000 है। इस 2 का मान, एक गलती ये मत करना कि 2 और 2 को काट मत देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रियल वैल्यू है। अगर 2 और 2 को आप काट दोगे तो ये 11 और 9 के बीच का डिफरेंस नहीं बचेगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या है, 4,000 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया उनकी आय का अंतर। देखो एक 11 रुपये कमा रहा है, बी 13 रुपये कमा रहा है, दोनों के बीच अंतर कितने का, अंतर जो है 2 रुपये का, यानी कि 2 यूनिट का है। अगर 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 2 का मान फिर से क्या हो जाएगा, 4,000, वो तो पहले भी वैसे दिया गया था। तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, 4,000, यानी कि इनके बीच अंतर जो है वो 4,000 का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती पी है और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है तो 2p + q का मान बताना है। 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 20, तृतीयानुपाती का फार्मूला लगा लो, और बटे 8। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 से इस 20 को काट दो, 10 आ जाएगा, यानी कि p का मान आ गया 50। p का मान हमें मिल गया 50। और ऐसे 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती क्यू है तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 5 × 24 और बटे 3। 3 से 24 को काटेंगे 8 बार, 8 पंच 40 आ गया। अब हमसे 2p + q का मान पूछा गया। 2p + q का मान अगर हमसे पूछा गया है तो p का डबल यानी कि 50 का डबल 100, और q तो 40 है ही, तो 100 + 40 140 बनेगा। ये हमारा आंसर होगा 140, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, अगर आप कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इजी क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। ये सारे एग्जाम जो है, सारे क्वेश्चन जो है पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी के हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर जो है अपनी साइड से क्वेश्चन को ले आए हैं, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग कहीं और से बना के लेके आते हैं। बस वहाँ पर आपको अपना माइंडसेट रखना होता है इस टाइप का कि हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि ए वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो वी की वर्तमान आयु कितनी है। देखो यहाँ पर जो है ए और बी के बारे में अगर हम लिखते हैं तो कह रहा है कि वर्तमान में ए जो है बी से 8 साल छोटा है, यानी कि अगर बी x साल का होगा तो ए कितने का होगा, x - 8 साल का होगा। ये हो गया। कह रहा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 थी, तो 4 वर्ष पहले यानी कि सब ये दोनों 4-4 साल और छोटे रहे होंगे। तो ए अगर अभी x - 8 साल का, तो 4 साल पहले कितने रहा होगा, इसमें से 4 और घटा दो, इसमें से 4 और घटा दो, ठीक है। और ऐसे b कितने का रहा होगा, b में से भी 4 घटा दो। अब जो इनका अनुपात दिया गया है x माइनस, देखो ये 8 और 4 जुड़ जाएगा 12 बन जाएगा, और बटे नीचे तो यही x - 4 रहेगा। इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1/2 था 4 साल पहले। इसको सॉल्व करोगे 2 से गुणा करोगे, ये बन जाएगा 2x - 24 बराबर x - 4। इस x को इधर लाओगे, 2x में से ये वाला x घट जाएगा, x बचेगा, और बराबर ये वाला 24 जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 24 - 4 यानी कि ये बन जाएगा 20। तो x का मान हमें 20 मिल गया। कह रहा कि b की वर्तमान आयु बतानी है। b की वर्तमान आयु क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है, बस केवल इस -4 को नीचे में लिख देते हैं बस, ठीक, क्योंकि ये तो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु यही वाली है, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ऐसा, जिससे कि वर्तमान आयु आपको सीधा सा दिखे। ये तो क्या है, ये 4 साल पहले की आयु है, ये 4 वर्ष पहले की ये नहीं है, 4 वर्ष पहले की ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर हमने केवल 4 साल घटाया है, ठीक है, 4 साल घटाया है।
अब यहाँ पर x का मान 20, तो इस वाले x का मान भी कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा, यानी कि b की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो b की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। करा 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। 3 साल पहले की बात हो रही है एक बार, यानी कि यहाँ पर जो फादर हैं एक साइड में और एक साइड में सन है उनका, ठीक। ये 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, इनकी आयु का अनुपात 8:3 था। और उसके बाद कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की जो बात कर रहा है वो अनुपात कितना होगा, 11:15 होगा, सॉरी 11:5, 15 नहीं। अब यहाँ पर देखो 3 साल, एक बार 3 साल पहले बोला और एक बार 4 साल बाद बोला, यानी कि दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, 3 4 7 साल का डिफरेंस हो गया। 7 साल का डिफरेंस हो गया, मतलब इसमें 7 जुड़ेगा, 7 जुड़ेगा हो। 8 3 11 और 3 2 5, डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो जो तरीका आपको बताया गया है वो तरीका लगा लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 8 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 40, 11 को 3 से गुणा करेंगे आएगा ये 33, दोनों के बीच अंतर निकालेंगे आएगा 7, 7 को 5 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 35, और 7 को 11 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 77। इन दोनों के बीच में भी हम अंतर यहाँ पर निकालेंगे। अगर दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे 77 और 35, तो 35 दूना 70, यानी कि ये बन जाएगा 42, ठीक है, ये बन जाएगा 42, यानी कि 7 का मान क्या हो गया, 42 हो गया। 7 का मान 42 हो गया तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 का मान इसमें रख लेंगे अगर हम, तो 6 × 48, मतलब कि पिता जो है वो 48 साल का था, कब, 3 साल पहले, है नहीं। और ये 36 18, जो इनका पुत्र है वो 18 साल का था 3 साल पहले। अब यहाँ पर करा इन दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो जब 3 साल पहले 48 साल का था तो वर्तमान में क्या होगा, 3 साल इसमें और जुड़ जाएगा, इसी में क्या करो 3 साल और जोड़ दो, मतलब 51 साल इनकी आयु हो जाएगी। 48 + 3 51, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। यहाँ पर कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो 3 संख्याएं कौन सी, एक पहली संख्या हो गई, एक दूसरी संख्या हो गई और एक तीसरी संख्या हो गई। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 का मतलब क्या है कि पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या को 3 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसकी 1/3, यानी कि 1 हो जाएगी। तो ये हो गया पहली और दूसरी में अनुपात। अब आगे बोला गया है कि तीसरी संख्या की 3/4 है। जो दूसरी संख्या है यही क्या है, तीसरी संख्या की 3/4 है, यानी कि अगर तीसरी संख्या को हम 4 मान लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें अगर इसको हम 4 मान लेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी संख्या की 3/4 है। 4 का अगर 3/4 निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि इनके बीच का जो अनुपात है वो 3:4 बनेगा। अब इस अनुपात को आपको पीछे बताया गया था कि A/B और B/C दिया हो तो A/B/C कैसे निकालते हैं। यहाँ पर इस 1 को बढ़ा लो, यहाँ पर इस 3 को बढ़ा लो और ऐसे गुणा कर दो, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा। ये इनके बीच का अनुपात है, ठीक है। कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत तो 112 है। औसत का मतलब क्या होता है, पीछे इससे पहले तो औसत आप पूरे लेक्चर में पढ़ ही चुके हो, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग कर दो, 9 3 12 और 4 16, यानी कि उनका औसत क्या होगा, 16/3 होगा। इसी का मान हमें दिया गया 112। 16 7 112 होता है, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 1, 3 को 7 से गुणा कर देंगे 21 आ जाएगा। 1 का मान हमारा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक संख्या 9 है, एक संख्या 3 है, एक 4 है, ठीक है, ये इनका अनुपात में है। तो सबसे छोटा, अगर इस 21 को हम किस में गुणा करें कि सबसे छोटा मिलेगा, 3 में, सबसे छोटी संख्या में। सिंपल सी बात है कि सबसे छोटी संख्या में 21 को गुणा करोगे तभी सबसे छोटा मिलेगा। 21 क्या हो जाएगा, 63। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 63 हो जाएगी। बाकी संख्याओं को निकालने के लिए 21 को 9 से गुणा कर दो, 21 को 4 से गुणा कर दो, संख्याएं मिल जाएंगी हमको।
52 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी तीनों ने 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो ए, बी, सी की राशियों का अनुपात क्या होता। 5, 7, 9 देखो सॉरी 5, 7, 9 के अनुपात में बांट रहे हैं तो 7, 5, 12 और 12, 9, 21। 21 की ही वैल्यू हमें दी गई है 10,500 रुपये, क्योंकि यही राशि तो बांट रहे हैं। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि अगर 500 रुपये उनको ज़्यादा मिलता है, यानी कि उनको एक एक यूनिट और मिल जाता। अभी जो अनुपात इनका 5, 7, 9 है, अभी जो इनका अनुपात 5, 7 और 9 है, अगर इनको 500 रुपये और देने हैं तो एक एक यूनिट और बढ़ा दो सब में, इसमें भी एक यूनिट बढ़ा दो, इसमें भी और इसमें भी। यही हम इनका क्या हो जाएगा, फिर अनुपात हो जाएगा। 5 में एक जोड़ोगे 6, 7 में एक जोड़ोगे 8 और 9 में एक जोड़ोगे तो 10। ये इनका अनुपात हो जाएगा 6, 8, 10। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, क्योंकि ये कट रहा है। 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो इनका अनुपात क्या होता है, 3:4:5 होता। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है। बाकी अगर देखो यहाँ पर तो सीधा मिल गया, अगर ऐसा नहीं मिल रहा होता तो एक का मान 5 हो गया, सबका मान निकाल लेते। 500 से 5 में गुणा करते थे 2500 आता। 500 से 7 में गुणा करते तो 3500 आता, और 500 से 9 में गुणा करते तो 4500 आता। अब सब में 500 जोड़ दो, 2500 में 500 जोड़ोगे तो 3000 हो जाएगा। 3000 में 3500 में 500 जोड़ोगे तो 4000 हो जाएगा, और 4500 में 500 जोड़ोगे तो 5000 हो जाएगा। यहाँ पर भी इन तीनों जीरो को काट दोगे, 3, 4, 5 का हमें अनुपात मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते थे। चलो अगला देखते हैं। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया 169 और 144 का मध्यानुपाती। इस वाले क्वेश्चन में कुछ है, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है, ठीक है। मध्यानुपाती पूछा गया, अंडर रूट लगा के गुणा कर लो बस। 169 और 144 को गुणा करना। 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। अब दोनों को गुणा कर लो, क्योंकि वर्गमूल हमने पहले निकाल लिया। 13 गुणे 12 करोगे 156 हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। तो ये देखो जो भी आपको पहले बता दिए गए हैं, ठीक है, फार्मूले वही लग रहे हैं। बाकी जो है हर क्वेश्चन में अगर कुछ लग रहा है तो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो तरीके आप याद रखना कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम टाइम में। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। यानी कि पहले इनका मध्यानुपाती निकालो और अनुपात लगा दो, फिर 5 और 8 का तृतीयानुपाती निकाल लो, बस उसी को सॉल्व करना है। अगर इनका हमें मध्यानुपाती निकालना है तो हमें अंडर रूट लगा के जो है इन दोनों को गुणा करना होगा। 1.6 हम ना लिख करके क्या लिखते हैं, 16/10 लिखते हैं, और गुणे हो जाएगा 36/10। अनुपात हमें निकालना है किसके साथ में, इसका तृतीय अनुपात। 5 और 8 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 8 गुणे 8/5। 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 36 का वर्गमूल 9 आएगा, और 10 दहम्मा 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अनुपात ये होगा 8 गुणे 8, ऐसे ही रहने देते हैं, अभी गुणा नहीं करते। यहाँ पर देखो काट लेंगे हम, 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 5 से 10 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। बाकी अब यहाँ पर बच क्या गया, यहाँ पर बचा 9/2 अनुपात 8 दूनी 16। ये बटे में 1 है। फिर से अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 16 में गुणा करना पड़ेगा, यानी 9/32। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है फिलहाल। हाँ, इसका तृतीय अनुपाती पूछा गया है, तो 8 गुणे 8/5, और यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर गलती से हमने 9 लिखा है। यहाँ पर 81 नहीं, यहाँ पर 36 है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर 36 है, अगर यहाँ पर 36 है तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब ये और कट जाएगा। अब ये जो 2 आया है, इस 2 से 6 को काट दोगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 3/16। तीसरा ऑप्शन है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कहीं पर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक या कुछ हो जाए, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है तो थोड़ा सा मोटिव होता है कि हाँ क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको आपको अच्छे से समझाया जाए। वैसे ऑप्शंस हैं यहाँ पर तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर गलतियाँ होती हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सजेस्ट करेंगे उसके लिए। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है कि 702 को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से इस अनुपात के
इसके मतलब गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3/4/6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? देखो 1/3 इनको बांटना किस अनुपात में था? बांटना था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में बांटना था। ये तो सही था। अब इसको हमने बताया था कल कि बट्टे वाली संख्याओं को हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर हर जो 3 4 6 दिया गया इसका लासा लोगे, इसका लासा 12 आएगा। 12 से पूरे में गुणा कर दो। 12 से अगर इस पूरे में गुणा करोगे तो ये 12, तो ये बन जाएगा 4। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2। यानी कि इनको बांटना था। ये जो सही वाला था, ठीक है, सही वाला था, ये था इस अनुपात में बांटना था। और जो गलत वाला बांटा गया इसका, ठीक है, जो गलत तरीके से इसको बांटा गया वो किस अनुपात में बांटा गया? 3 4 और 6 के अनुपात में बांटा गया। अब देखो जो पैसा था वो तो 702 रुपये ही था। तो यहाँ पर देखो अगर रुपया जोड़ोगे सही वाले को 4 3 7 2 9 आ रहा है, और गलत वाले को जोड़ोगे 4 3 7 6 13 आ रहा है। अलग अलग तो हो नहीं सकता, तो इसको बराबर करो। अब बराबर कैसे करेंगे? ये जो नीचे वाले का योग है इससे ऊपर वाले में गुणा कर दो। जो ऊपर वाले का योग 4 3 7 2 9 आ रहा है उससे नीचे वाले में गुणा कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो 13 चौको 52, 13 तिया 39 और 13 दूना 26। यानी कि इसको पैसे को इस अनुपात में बांटना था, लेकिन पैसा बांटा किस में गया? 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 छक 54। इस अनुपात में पैसा जो है बांटा गया है। अब हमसे पूछा गया कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। तो देखो यहाँ पर जो है ये पहला वाला राम है, दूसरा वाला रमेश है और तीसरा वाला नरेश है। ये नरेश है। अब देखो राम को 52 रुपये सही में मिलने थे लेकिन इसको मिले 27, तो इसका तो क्या हो गया? लॉस हो गया। ये तो आंसर होगा नहीं। रमेश को 39 मिलने थे, मिले 36, तो इसका भी हानि हो गई, इसका भी लॉस हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नरेश को फायदा हुआ है। ठीक है, फायदा केवल और केवल नरेश को हुआ, तो जो नरेश में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी नरेश को 168 रुपये का फ़ायदा हुआ है। बाकी अगर आपको वैल्यू भी निकालनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो करना क्या है, किसी भी एक को जोड़ लो, चाहे 52 39 26 को जोड़ लो, चाहे 27 36 और 54 को जोड़ लो। ठीक है, इनको जोड़ने पर आएगा 117 आएगा। इसको बराबर कर देंगे 702 के, तो एक का मान जो आएगा ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 26 और 54 के बीच डिफरेंस कितने का होता है? 28 का। 28 का, तो एक का मान 6, तो 28 का अगर मान निकालोगे तो 168 ही आएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। यहाँ पर है ABCD 93,100 की संपत्ति साझा करते हैं। A अनुपात B 1:2 है, B अनुपात C 3:4 है, C अनुपात D 5:6 है। तो C का हिस्सा हमसे पूछा गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें A अनुपात B और C और D ये सब लोग हैं, तो सबको हम एक साथ में लिख लेते हैं। A अनुपात B हमें 1:2 दिया गया है, B अनुपात C हमें 3:4 दिया गया है। देखो B और C के नीचे ही लिखेंगे। C अनुपात D 5:6 दिया गया है। देखो यहाँ पर कभी कभी जो है क्वेश्चन में आगे पीछे भी कर लेता है, कभी D अनुपात C कर देगा, तो यहाँ पर जब लिखना होगा C और D के नीचे तो आप उल्टा करके लिखोगे। अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया था कि बाकी जो बचता है, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, वही बढ़ा लेते हैं। जैसे ये वाला 2 है तो इधर भी 2 बढ़ा लो, इसके आगे भी लगातार, ठीक है, उसी को बढ़ाते जाओ। ये 4 है, इधर 4 बढ़ा लो, इधर 3 के आगे लिखना है तो यहाँ पर 3 बढ़ा लो। ऐसे 5 के साथ यहाँ पर 5 लिख लो, यहाँ पर भी 5 लिख लो। इसी को हम गुणा कर देंगे सबको, क्योंकि सबके साथ बराबर होगा। 3 1 के 3 5 15, यहाँ पर 2 3 6 5 30, 4 दूनी 8 5 40 और 4 दूनी 8 से 48। यानी कि ABCD का अनुपात यही है। अब यहाँ पर कुल रुपया कितना है? 93,100 रुपया है। ठीक, अगर कुल रुपया 93,100 है तो यहाँ पर क्या करोगे? 15 30 40 और 48 को जोड़ लो। अगर हम 15 30 40 और 48 को जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 30 40 70 70 40 110 और 10 120, 8 5 13, यानी कि 133 आएगा। 133 का मान ही क्या हो जाएगा? 93,100। यहाँ से अगर हम एक का मान निकालेंगे, देखो 7 त्रिक 21 होता है, यानी कि ये कितना बार जाएगा? 7 बार चला जाएगा। 7 बार चला जाएगा, यानी एक का मान 700 आ गया। हमसे C का हिस्सा पूछा गया। देखो C की वैल्यू क्या है? 40। तो अगर एक का मान 700 है तो 40 का मान कितना हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। 28,000 हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है 2 5 6 के चतुर्थानुपाती
और 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है, यानी कि इसका भी चतुर्थानुपाती निकालना है, इसका भी चतुर्थानुपाती निकालना है और दोनों का अनुपात निकाल लेना है। 2, 5, 6 का जो चतुर्थानुपाती होगा वो होगा 5 गुणे 6 बटे 2, और 6, 8, 9 का जो चतुर्थानुपाती होगा वो होगा 8 गुणे 9 बटे 6। इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, बीच में लगा दो अनुपात। 2 से काट देंगे 6 को, 3 बार में कट जाएगा। ऐसे 6 से यहाँ पर काटेंगे तो 3 से काटेंगे पहले, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, और 2 से 8 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा। ये क्या बन गया, 5 तियाँ 15 अनुपाते 4 तियाँ 12। फिर 3 से काट दो, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, तो 5 अनुपाते 4 हमारा आंसर हो गया, चौथा ऑप्शन। अगला 58 नंबर है, एक विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, गणित की पुस्तकें हैं, भौतिकी की पुस्तकें हैं और रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं। यहाँ पर इनका अनुपात क्या, 8:5:9 है। देखो यहाँ पर परसेंटेज में बढ़ाना है, कभी भी अगर किसी भी संख्या को परसेंटेज में बढ़ाना है, संख्याएं अनुपात में दी गई हैं तो इसको 100 से गुणा कर लो, आसान हो जाएगा। 800 इसको मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 900 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि इन पुस्तकों में 10%, मतलब इसमें हमें 10% बढ़ाना है, इसका 10% बढ़ा लेना है, इसका भी 5% बढ़ा देना है और इसका 5% बढ़ा देना है। 800 का 10% 80 आता है, यानी गणित की पुस्तक कितनी हो जाएगी, 880 हो जाएगी। 500 का 5% 25 आता है, ये इसकी पुस्तक हो जाएगी 525। और रसायन विज्ञान 900 का 5% 45 आता है, इसकी पुस्तक हो जाएगी 945। अनुपात लगा दो, 5 से कट जाएगा, काट दो इसको। 5 से अगर काटेंगे तो 5 के 5, 3 8 38, 5 7 35, 3 38, 5 36, 176 आ गया। 176 देखो सीधा एक ऑप्शन में दिख रहा है, बस यही आंसर हो गया। आगे कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी काटोगे तो यही आएगा 105 के 5 के 5 55 25 और 5 के 5 4 9 44 5 8 40 5 9 45 189। ठीक है, बनेगा हमारा यही। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है। ए और बी दो लोग हैं, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। और 5 साल बाद अगर 5 साल दोनों की आयु में जोड़ लिया जाए तो अनुपात जो है वो 3:4 हो जाएगा। देखो वृद्धि कितने की, 2 से 3 1 बढ़ा और 3 से 4 1 बढ़ा, दोनों में 5 जुड़ रहा है, मतलब एक का मान क्या है, एक का मान हमें 5 दिया गया है। अगर बराबर है तो यही तरीका सबसे अच्छा होता है, गुणा वगैरह आपको कुछ भी करना नहीं है। एक का मान 5, मतलब इस 5 का मान जो ऊपर दिया गया हमें 5, इसका मान क्या होगा 10 होगा, और 3 का मान कितना होगा 15 होगा। हमसे बी की आयु पूछा गया, बी की आयु कितनी है 15 साल, दूसरा ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर। यहाँ पर हमें दिया गया यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ए अनुपात सी के बराबर है। देखो यहाँ पर अगर ऐसा दिया गया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप ए बी सी डी का मान कुछ भी मान लो, वही मान हम ऑप्शन में रख करके चेक कर लेंगे। ए का मान चलो हम मान लेते हैं 1 और बी का मान लेते हैं 2, सी का मान ऐसे हम मान लेते हैं 3 और डी का मान लेते हैं 6, क्योंकि 3 और 6 मानेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये भी अनुपात 1:2 ही बनेगा। अब हमसे मान किसका पूछा गया, ए अनुपात सी, यानी कि हमसे मान पूछा गया है ए का मान 1 और सी का मान 3, यानी कि हमसे पूछा गया कि जो ऑप्शन दिए गए उसमें से किसका मान 1:3 होगा। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ए का मान 1 है और डी का मान क्या है 6, यानी कि इसका मान क्या बनेगा 1:6 बनेगा। बी और सी, बी का मान 2 है और सी का मान क्या है 3 है, तो इसका मान 2:3 बनेगा। यहाँ पर देखेंगे ए का मान 1 है और डी का मान 6 है, तो ये क्या बन जाएगा 7, और बी का मान यहाँ पर 2 है और सी का मान 3 है, तो 2 और 3 5 बन जाएगा, मतलब ये 7:5 बन रहा है। इसको अगर चेक करोगे ए और बी, ए 1 है बी 2 है तो 2 1 3 बन जाएगा। सी और डी, ये 3 है ये 6 है, 3 और 9 बन जाएगा, यानी 3 और 9 का मतलब ही क्या होता है 1:3 होता है। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, ये चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है,
तो 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, एक जब टुकड़ा है ये 3:2:1 के अनुपात में काटने के बाद होता है, इसका मतलब ये जुड़ा रहा होगा, तो 3 2 5 1 6, मतलब इसका भार कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। उस टाइम पे इसका मूल्य कितना रहा होगा, 6 का स्क्वायर 36 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो उसका पैसा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, वजन के वर्ग के साथ बदलता है, यानी कि इसी के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो पहले जो हीरे का मूल्य था वो 36 रुपये था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6084 दिया गया है। तो 36 का मान क्या हो जाएगा, 6084 हो जाएगा। यहाँ से एक का मान निकाल सकते हो, 36 1 36, 24 बचेगा, 228 हो जाएगा। और फिर जब 228 को यहाँ पर आप और सॉल्व करोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरा अगर करोगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। आप चालू कर लेना, या फिर अभी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप 12 से काट सकते हो। 12 3 36 हो जाएगा, 12 5 60 और 12 7 84, 507 आ गया। फिर 3 से काट दो एक बार में, और 3 1 के 3, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 2, तो 3 से 18, 2 20 और 3 9 27, 169। एक का मान 169 आएगा। अब यहाँ पर करा जब 3 टुकड़ों में काटा जाता है तो देखो 3:2:1 के अनुपात में अगर इसको काट दिया जाएगा तो इसका मूल्य कितना होगा, 3 वाले टुकड़े का मूल्य 9 रुपये हो जाएगा, 2 वाले टुकड़े का मूल्य 4 रुपये हो जाएगा, और 1 वाले टुकड़े का मूल्य 1 रुपये होगा। इन सबको अगर जोड़ोगे तो 9 4 13 1 14 हो जाएगा। देखो पहले मूल्य क्या था, 36 था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या था, 36 था, और अब कितना हो गया, 14 हो गया। तो दोनों की, इनका पैसा तो घट गया, कितना घटा यही हमें देखना है। तो इनका जो पैसा घटा है 36 और 14, ये कितना घटेगा, 22, 22 कम हो गया। एक का मान 169 है तो 22 का मान निकाल लेते हैं। 22 का मान हो जाएगा 22 × 169, 169, 9 दूनी 18, इकाई अंक 8, तीन ऑप्शन में मिल रहा है तो हमें गुणा करना ही पड़ेगा। इसको अगर आप गुणा करोगे तो आएगा 3718, इतना रुपये आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया 3718, गुणा कर लेना आप। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 6 + √8 और 3 - √2 के बीच मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं को गुणा कर लो और उनका वर्गमूल निकाल लो, गुणा करके वर्गमूल निकाल लो। यह है 6 + √8 को 6 + √8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाहर ही। 6 + √8 का मतलब क्या होता है, ये रहेगा 6 और प्लस √8 जो है ये क्या होता है, अंडर रूट में होगा 4 × 2, और 4 का वर्गमूल 2 आता है, यानी कि 2√2 हो जाएगा। तो इसको जो 6 + √8 है इसको हम लिखेंगे 6 + 2√2, और पीछे है 3 - √2। इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो पहले वाले में से 2 कॉमन कर लो, अगर 2 कॉमन करोगे तो ये बनेगा 3 + √2 और 3 - √2। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पर देखो ये यही रहेगा, यहाँ पर a + b a - b बन जाएगा, फार्मूला लगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -√2 का स्क्वायर 2। 9 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा, 7 बनेगा, और 7 को 2 से गुणा कर दोगे तो 14 आ जाएगा, यानी अंडर रूट में 14 हमारा आंसर होगा। यही दूसरा ऑप्शन दिया गया हमको। अगला 63 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। 63 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 9 और 13 में से प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। यानी कि 9 में से भी मान लो हम x घटा देते हैं और 13 में से भी x घटा देते हैं। अब ये जो संख्या बच रही है इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, 18 आएगा। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 13 - x का स्क्वायर, यानी कि इसका 2 बार गुणा, और बट्टे क्या होगा 9 - x। इसको इसी को हम क्या करेंगे 18 के बराबर कर लेंगे। अब देखो इसको तो चाहो आप बटे 1 करके तिरछा गुणा करके चालू करो, और चाहे हमें ऑप्शन में किसका मान दिया गया, x का ही तो मान दिया गया, तो यहाँ पर तो गेस करना और आसान है। इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा, चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर 2 रखोगे तो देखो 13 में से अगर 2 घटाओगे आप तो ये आएगा 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 121 से कभी भी आप 18 ला नहीं पाओगे, ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा का 4 रखोगे, 13 में से 4 घटाओगे तो बनेगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, यहाँ से भी 18 नहीं बनेगा। अगर 3 रखोगे तो 3 यहाँ पर 13 में से 3 घटाओगे 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ से भी 18 नहीं बनेगा। तो तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए तो एक ऑप्शन बच गया। यहाँ पर रखोगे तो इससे सॉल्व भी हो जाएगा। 13 में से अगर 1 घटाओगे तो ये बनेगा 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144,
और नीचे 9 में से घटाओगे बनेगा 8। 144 को 8 से भाग करोगे 18 आ जाएगी, क्योंकि 144 के पहाड़ा में जो है मतलब 144 8 के की जो टेबल होती है उसमें 144 आता है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला 64 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है कि सी का कर उसके वेतन का 1/4 है और उसकी बचत वेतन की 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात। तो सबसे पहले हम उसका वेतन ही कुछ मान लेते हैं। वेतन ही कुछ मान लेते हैं। चलो वेतन देखो 1/4 1/3 दिया गया तो हम 12 मान लेते हैं। 4 और 3 का गुणनफल मान लेते हैं, क्योंकि हमें 1/4 इसका एक चौथाई भी निकालना होगा, इसका एक तिहाई भी निकालना पड़ेगा। अब जो उसका कर है, ठीक है, वो कर है यानी कि टैक्स कितना रुपये पे करता है, वो टैक्स पे करता है इसका 1/4 यानी 12 रुपये अगर कमा रहा है तो 1/4 यानी 3 रुपये वो कर पे करेगा। और बचाएगा कितना, बचत उसकी कितनी होगी, तो बचत होगी इसका 1/3। 12 का 1/3 क्या होता है, 4 रुपये। देखो 4 रुपये बचाएगा। और वो 3 रुपये कर में दे दिया, 4 रुपये बचा लिया, तो बाकी पैसा क्या करेगा, खर्चा कर देगा। खर्चा कितना करेगा, देखो 4 और 3 7। 7 रुपये जिसने कर और बचत में 7 रुपये में से 3 रुपये कर में दिए, 4 रुपये बचत कर लिए, यानी जो इसके बीच का डिफरेंस 5 रुपये आ रहा है उसको क्या कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है। इसी को वो खर्चा कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, इसका व्यय हो गया। हमसे पूछा गया व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय 5 रुपये है और बचत 4 रुपये, तो 5:4 हमारा आंसर होगा। 4:5 गलती से भी मत लगा देना यहाँ पर, क्योंकि हमसे व्यय पहले पूछा गया, बचत बाद में पूछा गया है। यहाँ पर देखना है व्यय पहले है बचत बाद में है, तो 5 पहले रहेगा और 4 बाद में रहेगा। अगला 65 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। यह राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। राम है और रमेश है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 दिया गया है। और 7 वर्ष बाद यानी कि इसमें भी 7 जुड़ेगा, इसमें भी 7 जुड़ेगा, तो इनका अनुपात 4:5 होगा। अब देखो 3 से 4 1 बढ़ रहा है, 5 से 5 0 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा ये, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा -5। ऐसे यहाँ पर 7 5 35 बन जाएगा ये, यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 में से 35 घटाएंगे तो आएगा -7, यानी कि -5 की वैल्यू -7। -5 की जो वैल्यू है वो -7 है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 7/5। 1 का मान जो है 7/5 होगा। हमसे रमेश की आयु पूछी गई, ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु पूछी गई। रमेश की वर्तमान आयु क्या है, 5 है, तो 5 का अगर 7/5 निकालोगे तो क्या आएगा, 7 वर्ष आएगा। 5 का अगर 7/5 निकालोगे, 7/5 निकालोगे तो 7 वर्ष आएगा। यही हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन। अगला देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। तो 66 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखा है ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि ए जो प्रपोर्शनल है वो क्या है, √b। ए प्रपोर्शनल है √b के, और करा है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ए जो प्रपोर्शनल है ये क्या है, सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/c का क्यूब। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, ए के प्रपोर्शनल ये भी है, ए के प्रपोर्शनल ये भी है, मतलब ए के प्रपोर्शनल हो जाएगा √b और बट्टे सी क्यूब। अब ए का बराबर हम मान निकाल लेते हैं, ए बराबर मान लो हम के से इधर गुणा कर देते हैं, ए की कांस्टेंट है, ये हो जाएगा √b और बट्टे सी क्यूब। अब देखो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, कह रहा है अगर b बराबर 27 है, c बराबर 2 है, तो a बराबर 15। हमें 3 मान दिए गए हैं एक कंडीशन के लिए, तो रख लो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, 15 होगा। कब, देखो कलर, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि आपको समझ में आएगी कहाँ से हमने वैल्यू रखी है। ए का मान क्या है, 15 बराबर के, और इंटू बी का मान क्या है, 27, तो √27 हो जाएगा, बटे सी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब बन जाएगा ये। इसी को सॉल्व करो तो 15 बराबर हो जाएगा ये, देखो 27 को अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √ में 9 × 3, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 3√3 के, और बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से हमें के का मान केवल निकालना है बस, तो के बराबर क्या बनेगा, 15 × 120 और बटे 3√3। 3 से 120 को काट दो 40, तो के बराबर आ गया 40/√3। ये हमारा मिल गया। अब उसके बाद में हमसे जो भी पूछा गया है उसको हम कर लेते हैं।
आगे हमसे पूछा गया कि अगर a बराबर 9 है, ठीक है, a बराबर 9 है, c बराबर 2 है, तो b का मान, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो a बराबर, हमने फार्मूला क्या बनाया है, a बराबर k अंडर रूट b बट्टे c क्यूब। तो a बराबर कह रहा है अगर 9 है और k का मान तो हमने निकाल लिया है 40 बट्टे रूट 3, और c बराबर 2 है, इंटू अंडर रूट b रहेगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 2 रख लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा ये। इसी को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9 बराबर 40 अंडर रूट b बटे रूट 3 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 पंच 40 हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर b है, ये सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से 3 लिख दिया है, अंडर रूट में b है, यहाँ पर 8 पंच 40। क्या कर रहे हैं हम, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 9 से रूट 3 में गुणा हो जाएगा, तो 9 अंडर रूट 3 बन जाएगा, बट्टे में ये 5 आ जाएगा, बराबर अंडर रूट b होगा। हमसे b का मान पूछा गया, तो दोनों का साइड का स्क्वायर कर दो, तो b बराबर क्या होगा, 9 9 81 इंटू 3 और बट्टे 25। 81 गुणे 3 243 होता है, 243 बट्टे 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन प्रयास करोगे आप समझ जाओगे। दोबारा अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है 67 नंबर, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि 70 नंबर तक के क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लें। कह रहा है 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात a और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, a का मान बताना है। इसका चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे, 24 गुणे 27 और बट्टे 12 से निकालेंगे। a और 36 का तृतीयानुपात कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 36 गुणे 36 बट्टे 1, 1 से। कह रहे दोनों बराबर है तो इनको बराबर कर दो, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 12 दूना 24 हो जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, ठीक। अब ये जो बाकी बच रहा है 3 से इसको काट देंगे, 3 से 36 को काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा, और 2 से इस 4 को काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इस a को इधर ले आओ, यानी कि 1 बचा है, ठीक है। a बराबर क्या होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ पर करा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं पहले थी 5:7 के अनुपात में, दोनों में हम 6 जोड़ेंगे तो अनुपात 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे ऐसे, क्योंकि 5 से 3 यहाँ पर तो कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है जोड़ रहे हैं, तो 4 पंचे 20 और 3 सत्ते 21, डिफरेंस जो है वो -1 आएगा, ऐसे 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18, ये डिफरेंस जो है माइनस में 6 आएगा, माइनस में 6 होगा। तो -1 की वैल्यू -6, यानी कि 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो ये 30 बन जाएगा और ये 42 बन जाएगा। संख्याएं हमसे पूछा गया 30 और 42, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा 69 नंबर है। यहाँ पर हमसे बोला गया a और b का मध्यानुपाती c है, तो बताइए a² c और b² c का मध्यानुपाती क्या होगा। a और b का मध्यानुपाती c, यानी कि हमसे बोला गया √ab बराबर क्या होगा, c होगा। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि c² बराबर क्या बन जाएगा, ab बन जाएगा। अब बाकी जो हमसे पूछा गया, कह रहा है इसका मध्यानुपाती बताना है। अगर हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है तो निकालते हैं मध्यानुपाती, ये बन जाएगा √a² c और इंटू b² c, यही तो मध्यानुपाती होता है। a² का वर्गमूल a होगा, b² का वर्गमूल b होगा, और c गुणे c यानी कि c², इसका भी वर्गमूल c आ जाएगा, यानी कि ये हमारा मिल गया। अब कह रहा है ab बराबर क्या है, c², तो यहाँ पर अगर c² रखेंगे, इसकी जगह पर अगर हम c² रखेंगे और एक c पहले से है तो ये क्या बन जाएगा, c का क्यूब बन जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 70 नंबर, और आज का ये लास्ट वैसे क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती x का मान क्या होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 12.8 ना लिख करके हम लिखते हैं इसको 128/10, और गुणे इसको लिख लेते हैं 648/10। देखो 128 को हम लिखेंगे 64 गुणे 2, 64 का वर्गमूल क्या आएगा, 8 आएगा। बाकी जो 2 बचा था उसको 648 में गुणा कर देंगे, 648 में 2 को गुणा करेंगे तो बनेगा 1296। 1296 का जो वर्गमूल होता है वो आता है 36, और नीचे 10 गुणे 10 वैसे है तो इसका वर्गमूल 10 आ जाएगा।
इसको आप गुणा कर दो, 36 को 8 से गुणा करेंगे, 8 से 48, 8 त्रिक 24 और 4 28, 288 बटे 10 बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 28.8 आ जाएगा। यही हमारा x का मान है, तीसरा ऑप्शन। ठीक, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर। ठीक, तो हमने इस चैप्टर के मतलब ये वाला वीडियो अगर जिस टाइम पे आप कंप्लीट करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपके 70 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके बाद में हम अगला जो भी लेक्चर होगा, ठीक है, प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक उसमें कंप्लीट हो जाए। आप लोग मतलब वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में, ठीक है, या जो भी ज़रूरतमंद है, ठीक है, एटलीस्ट उनके पास तक शेयर कर दो, जिससे कि जिसको चाहिए ये मतलब इसकी ज़रूरत है, एटलीस्ट उसको मिल सके। और बाकी आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए, क्योंकि लाइफ अगर मान लो थोड़ा सा सेटल्ड चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप सिस्टमैटिक ढंग से जो है हर चीज़ों को करें। ओके, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोगों को जो है हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि आपको PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जो हमसे जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी हमसे जो है जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, और सेम जो है टेलीग्राम की लिंक भी आपको दोनों में मिल जाएगी। चलिए, तो आज यहीं पर इसको क्लास को कंप्लीट करते हैं।